तो हेलो हाउ आर यू दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। और ये वीडियो पाकिस्तान का ही है, पाकिस्तान का ही है, पाकिस्तान के चूतियों का वीडियो है। और देखेंगे इनमें हम पाकिस्तानियों के चूतिया पे कितने बड़े चूतिए होते हैं, है ना। तो ऐसे चूतिया पे देखने में मज़ा आने वाला थोड़ा सा, इनकी बातें सुन के और इनकी बातों का हम एनालिसिस करेंगे। मतलब और ये बात करने वाले हैं भाई साहब हमारे पार्लियामेंट की, जो अभी नया बनाए, पता नहीं 800-900 करोड़ रुपए लगे उसमें। मोदी जी ने बनवाया, मतलब मोदी जी ने क्या, हमने बनवाया तो हमने, पैसा तो हमारे लगा है भाई, टैक्स तो हमने दे रखा है। तो जो हमने बनवाया है पार्लियामेंट, मोदी जी ने नहीं, हमने जो बनवाया पार्लियामेंट, उसकी बात कर रहे हैं। एक तरफ इन्होंने फूक डाला और एक तरफ हमने बना डाला। वैसे ऐसे चूते इंडिया में मिलते हैं, फूक डालते हैं। याद है वो अभी अग्निवीर वाला और वो जाट आंदोलन, और वो फिर वो एक उसके लिए जब 1-1.5 करोड़ का शोरूम फूक दिया था, किसी लड़की का रेप भी कर दिया था, उसकी माँ बेटी का, याद हो तो आपको, शायद पहले की बात है वो। तो उस बात को खैर यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है। तो चलो खैर भाषण बहुत सारा दे दिया मैंने, अब इनकी लंका लगाते हैं थोड़ी सी। सारी यार लंका फिर याद आ जाता है, तो बात पे लंका पाकिस्तान लगाते हैं इनकी हम। इन्फिनिटी चूतिया होती है वैसे इनकी यहाँ पे, इनके यहाँ पे पढ़े लिखे और गवार दोनों सेम ही है। उसको साले को PhD करवा दो तुम, और उसको बिना PhD करवाए रख दो, दोनों की आइडियोलॉजी सेम रहेगी। जिहाद, फटो मरो कटो, बस दैट्स इट। चलो देखते हैं। यहाँ पे भाई खड़े हैं, कश्मीर के हवाले से कोई बात कर रहे थे, क्या आपने बात की? मैंने हल्का सा सुना, पूरा नहीं सुना। नहीं, वो भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो तो लीडरों के पीछे लड़ने चली जाती है, कश्मीर के पीछे लड़ने नहीं जाती। तो मैंने कहा अवाम कश्मीर के पीछे लड़ नहीं सकती। अक्सर इदारा हमारा जो है पाकिस्तान आर्मी, वो कुछ इस पे रिएक्शन दे, सियासतदान रिएक्शन दे उस पे। उन्होंने कारगिल की वार की, क्या हो गया? कारगिल में जो कुछ हुआ आज तक सबको पता है। हमारा फौजी कितना मरा वापसी पे, किसकी गलती है? किसकी शुगर मिलनी थी? हमारी थी, आपकी थी, मियाँ साहब की थी। क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मियाँ साहब इस टाइम? क्या कर रहे हैं? डॉलर का रेट क्या है? महंगाई कहाँ पे है? इमरान खान का टाइम अच्छा था, मैं जनरल कहता हूँ अच्छा था, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं मुझे इनसे। अच्छा ये ना, ये मियाँ साहब इसको बोलते हैं क्या, नवाज शरीफ को शायद ना, हाँ नवाज शरीफ है ना, हाँ उसको ही बोलते हैं कि इसकी गलती की वजह से मरा। अबे वो जो मर गया ना घटिया आदमी, उसको तो घटिया बोलूंगा, चूतिया बोलूंगा, मरे साला जहन्नुम में गया होगा, खैर वो मर गया, चूते की वजह से मरे थे। जब अटल बिहारी जी यहाँ से बस लेके गए थे तो उसने, मुशर्रफ ने अटैक कर दिया था, कारगिल वॉर हुई। इतने हिजड़े तुम्हारे फौजी हैं, इतने हिजड़े कौम हो तुम लोग, नपुंसक जिसे कहते हैं ना, नुन्नू कटवाते तो वैसे पूरा कटवा दिया करो सालो, उसको खत्म कर दो जड़ से बिल्कुल, क्योंकि तुम उसके हकदार नहीं हो। और अपने ना जो तुम बड़ी मूछें रखते हो कि हम ये हैं, लौटे के भी तुम कुछ नहीं हो। क्योंकि जो इंसान अपने फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं लेके गया, वो पीठ दिखा के भाग जाए, वो फौजी नहीं, वो बुज़दिल होता है। वो हिजड़े से भी बदतर कौम होती है। आगे बात में, हिजड़ों से भी बदतर कौम होती है। हिजड़ों में इतनी कम से कम एक होता है कि कोई बात नहीं, अगर उनको काम करने का मौका मिले वो अपनी ना इज्जत से काम करेंगे। लेकिन तुम लोगों के अंदर इतनी बेगैरती है, एक जंग तुम जीते नहीं, हर जगह से पीठ दिखा के भागे, 93,000 पेंटे उतार के तुम रोए, कारगिल से पीठ दिखा के भागे, 65 में कुत्ते की तरह भागे, 47 से 48 में तुम कुत्ते की तरह मार के तुम्हें भगाया गया। लेकिन तुम झूठ बोल के तुमने अपने आप को, अपनी पब्लिक को भी, और जिस पब्लिक को पता भी है ना ये इनके साथ हुआ है, वो भी अभी भी अपनी मूछें यूं करती है। अबे तुम रखने लायक नहीं हो। बेसिकली यू आर द कावर्ड, बुज़दिल कौम है पूरी की पूरी 22 करोड़ की पब्लिक। ना तुम लोगों में सेंस है, ना तुम लोगों की स्टडी लेवल कोई है, ना तुम लोगों के एजुकेशन लेवल, तुम लोगों का भी 0 है, 0 नील बटा सन्नाटा। तुम लोगों के बोलने के तरीके, रहने के तरीके, खाने पीने के तरीके, यहाँ तक कि तुम्हारी जिंदगी के रोजमर्रा की चीज तक बदतर है। इतनी बदतर है कि साला 6 छेदों वाला कुत्ता भी ना सूंघे उसको। तुम उस कच्चे की तरह हो जिसमें साले 180 होल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम उसकी फाड़े जा रहे हो। तो अपने आप को सुधारो, ठीक है ना। और कश्मीर तो भूल जाओ, नहीं तो उनकी पीठ पे गोलियां पड़ी थी, अब तुम्हारी गांड पे गोलियां पड़ेंगी बेटा। सुधर जाओ, नहीं तो गुजर जाओ। और नहीं सुधरे तो बेटा सीधा ना इस पार ना उस पार, फिर सीधा 72 उरों का प्यार। फिर वहां जाके पूछना नीचे इमरान खान से और वो बड़े होटल वाली महिला फिजा खलीफा से, हाउस द कोरमा जो चच्चा ने चुराया था कोर कमांडर के घर से। और स्ट्रॉबेरी भी पूछ लेना, वैसे हाउस द कोरमा मस्त कोरमा मिलेगा वहां पे जाके। जिंदगी में अल्लाह ताला के हाथ में, जो बंदा सच बोलता है उसको हटा देते हैं। जुल्फिकार भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने, कौन सही है? आप तो ये कह रहे हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या किया जुल्फिकार के? मैं वो भी तो सच बोलने वाले थे। फातिमा जिन्ना जो कायदे आजम की बहन थी, उन्हें गद्दार कह दिया। आप जिन्ना उसकी बात करना चाह रहे हैं, ठीक, जो भी है, हमारी आवाम के अंदर एक जज्बात है, ठीक है। इंतशार जब फैलता है लोग गुस्सा करते हैं, बाद में आके अपना ही नुकसान कर देंगे। मैं उनसे कह रहा था कि इंडिया में अभी पार्लियामेंट बनाई गई है 800 करोड़ की, और हम इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंडिया हमारे साथ है नहीं, हमारे तो खिलाफ है इंडिया। अच्छा खिलाफ है वो एक बेसिकली कंपैरिजन देखिए, कोई अगर अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें उसका मुकाबला तो करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ है, वो आप बरतानिया में कह दें, बाहर के यूरोप कंट्रियों में कह दें, ठीक।
तो यूरोप को क्यों हम अगर लेट्स सपोज उनसे सीख सकते कम से कम इंसानियत तो है उनमें। अच्छा तो इंडिया वालों में नहीं है। क्या है इंडिया में, क्या कर रहे हैं वो, कश्मीर में क्या कर रहे हैं इंडिया, वो ये इंसानियत है? ठीक हो गया, मैं डेवलपमेंट इंसान इंसान की जान ले रहा है, ये दौर आ गया वो यार। सुअर के बच्चों, तुम्हारे यहाँ पे आटे की बोरियों के लिए मर गए, ठीक है। यहाँ पे तो कोरोना के टाइम में भी ना लोगों ने अपने घर से खाने खिलाए हैं लोगों को जिनको खाने नहीं मिले हैं, पानी पिलाया, हर चीज वो करी है। हमने पूरी कितनी कंट्री को फ्री वैक्सीन दी हैं। अगर यहाँ पे किसी को किडनी लिवर की जरूरत पड़ती है ना तो इंसानियत के नाम पे दिया जाता है, ब्लड तक इंसानियत के नाम पे यहाँ पे दिया जाता है। तुम्हारी तरह नहीं लवड़ो, तुम्हारे यहाँ से तो साले यहाँ पे आते हैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तुम्हारा बस चले तुम 200-200 रुपए में 700-700 रुपए में अपनी बेटियां बेच देते हो, बेगे रहते हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत है, इंसानियत है। सिंध में तुम इंसानियत दिखाते हो, कश्मीर जब तुम पीओके में इंसानियत दिखाते हो, गिलगित में इंसानियत दिखाते हो। तुम्हारी नपुंसक आर्मी, हिजड़े आर्मी वहां जाके कंटिन्यू उन्होंने बॉम्बिंग करी थी, कितने लोग मर गए थे वहां पे, कितने लोग आटे की लाइन में मर गए, ये इंसानियत है? कितने लोग अभी मरे, इंसानियत है ये? और तेरा इमरान खान की वजह से मरे जिसको तू बड़ा वो कर रहा है। इम्यूनिटी तुम सीखो, तुम लोग सिर्फ एक चीज के ऊपर अल्लाह के नाम पे मार दो इसको। तो है तुमने श्रीलंकन बंदे को जिंदा जला दिया, जिंदा। वो इंसानियत थी? ये बता दो वो इंसानियत थी? तुमने वो रमजान में एक बंदा सस्ती चीजें दे रहा था, तुमने उसको गोली मार दी, होली के अंदर एक डॉक्टर की गर्दन काट दी, वहां इंसानियत तुम लोगों की? तुम्हारे यहाँ पे कोई बंदा भूखा मर रहा था, तुम उसको रोटी नहीं देते, भूखे मर रहे कितने वहां पे, जिंदगी के हालात देख लो तुम, वो इंसानियत नहीं होती। और तुम लोगों में इंसानियत तो किसी चीज की नहीं है, इंसानियत उन लोगों में होती है जो किसी जीव के भी चोट लगने पे रोए। तुम लोग तो साले डेली खून करते हो किसी ना किसी का, तुम्हें आज बकरा चाहिए, कल सुअर चाहिए, परसों कुत्ता चाहिए, आज बिल्ली चाहिए। अबे तुम लोग बकरियों का रेप कर देते हो, मुर्दों का रेप कर देते हो तुम लोग, और तुम लोग हमें इंसानियत सिखाओगे? ब्लडी पाकिस्तानीज, शर्म शर्म। तुम तो साले इंसान कहने लायक भी नहीं हो। इंसान की बात तुम लोगों के मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान में इस टाइम जो हो रहा है, बलूचिस्तान में इस टाइम जो हो रहा है, वो ये बातें शायद आप मेन चीज है कि इकोनॉमी की अभी बात हो रही है ना, डेवलपमेंट की बात है। हम दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं। हमारा लोकल बंदा बिजनेस करने वाला है ना, वो सरवाइव नहीं कर रहा। जिन्होंने खोले हैं वो बंद करके जा रहे हैं बेचारे। की बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो हमारी पाकिस्तान की सियासत है ना, ये नहीं समझ। इमेच्योर लोग बैठे हैं, मतलब कि इतना करने के, सियासत करने के बाद भी ये इतनी मेच्योरिटी नहीं। हमारी यूथ का क्या हाल हो रहा है? पहला क्वेश्चन का किया था, का भी सबको पता है। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन यूनिटी का सामने नजर। हाँ जी, हाँ। यूनिटी कैसे आएगी? मेरा मेन क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, हमारी पब्लिक में भी हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यानी इधर मैं खड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ, भाई को खुश नहीं देख सकते कि वो क्या कर रहा है। साथ वाली दुकान में अगर किसी ने कमाना शुरू कर दिया ना, दूसरा आके उसकी टांग खींच देगा कि यार ये क्यों ज्यादा कमा रहा है, उसके खिलाफ काम शुरू हो इसी वजह से इकोनॉमी डाउन हो रही है। मेरे भाई बात पता है क्या है? आपकी अपनी ओपिनियन हो, इनकी अपनी ओपिनियन हो, लेकिन उन्हें एक मिसाल दी है कि साथ वाला दुकान वाला ज्यादा कमा रहा है तो दूसरा जल रहा है। रिज़्क जो होता है ना इंसान के अपने नसीबों का, अपनी मेहनत का होता है, ठीक। लेकिन दूसरा जलता रहे, हम क्या ठीक है यार? जलता रहे तो उसको जलने दो, उसके जलने से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को नुकसान होगा भाई। पाकिस्तान को थोड़ी जला रहा है, वो अपना अंदर जला रहा है सामने बैठ कर। वो कह रहे हैं पाकिस्तान तालीम की कमी है ना, हमें दीन की भी कमी है, तालीम की, हमें दूसरी एजुकेशन की भी कमी है कि हम खुश न। गोरा जो है ना, अब आप उसकी बात कर रहे हैं, फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली उनमें ये चीज नहीं। आप उधर चले जाएंगे, हर कोई अपने अपने काम से मतलब रखता है। अमीर बंदा है वो भी बस पे सफर कर रहा है, गरीब है वो भी कर रहा है। उनमें इक्वालिटी है, जो वो रियलिटी जो इस्लाम को है वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये हम ठेके। अबे ओ, ये मेरे को तो समझ में नहीं आता इन पाकिस्तानियों को कौन सी गलत फहमी है वो इस्लाम का फॉलो। कोई इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा। ये पाकिस्तानी की सबसे बड़ी गलत फहमी है कि इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। अगर तुम इतना इस्लाम को फॉलो तुम लोग कर रहे हो, चलो जो भी इस्लाम को फॉलो कर रहा है, सीरिया, अफगानिस्तान है, इजिप्ट है, इतनी सारी कंट्रीज हैं, क्यों वो लोग तरक्की क्यों नहीं कर रहे? भाई वो इस्लाम को तो फॉलो करते हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, जैसे तुम बोल रहे हो इस्लाम को फॉलो करते हैं ना। और इतना ही तुम लोगों को वो है तो भाई तुम नॉन इस्लामिक कंट्री में जाते क्यों? इस्लामिक कंट्री में जाओ, वहाँ उसको डेवलप करो। इस्लामिक कंट्रियाँ बहुत सारी हैं इस टाइम दबी हुई हैं, डेवलप करो। पाकिस्तान में जाओ, लोगों को बोलो आए पाकिस्तान में डेवलप करें। पाकिस्तान को क्यों नहीं आता कोई? क्यों सीरिया, सूडान या यहाँ पे कोई लोग क्यों नहीं जाते डेवलप करने के लिए? क्यों जाते हो नॉन इस्लामिक कंट्रीज में तुम लोग? वाई? छोड़ो ना, असली इस्लाम पे आओ, तुम मत जाओ, तोड़ दो सारे नॉन इस्लामिक से कॉन्टेक्ट, इस्लाम में रहो बस, इस्लामिक कंट्री से करो, तुम बिजनेस भी करो, उनसे सब कुछ करो। बस खाली तुम लोगों के दिमाग में ठूसा गया है कि वो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो चलो भाई आगे देखते हैं इनकी जहालत गिरी। तो इस्लाम के या मजहब के पूरी दुनिया में बंद। हमारा मकसद पता क्या है? हम अच्छी सी गाड़ी ले लें, अच्छा से एक घर बना लें, चाहे लूट के कमा लें। 10 साल का हमारा टारगेट होता है, इसके अंदर हमें ये चीजें लेनी है। वो बाहर ये चीज नहीं है। बाहर वो कहते हैं हम टैक्स दे के हमारी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। क्यों? उनकी गवर्नमेंट कहती है आपके बच्चों की टेंशन भूल जाए, उनको हम हर फैसिलिटीज देंगे, हर अच्छी लाइफ देंगे, उनको सेहत भी देंगे, उनको एजुकेशन भी देंगे। टेंशन खत्म होगी ना। अभी आम बंदे की क्या टेंशन है? वो कहता है मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना कैसे है, मैंने रोटी कैसे पूरी करनी है। एक डर बैठ गया इस कौम में। इस
बात से मैं एग्री करता हूँ, हमें ये नहीं पता। करप्शन भी इसी वजह से हो रही है कि आपकी पूरी नहीं पड़ रही। मेरे भाई हमें ये पता ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं कि हम डरते रहे सारी जिंदगी इसी तरह। ये कह रहा है कि बाहर लोग सोचते हैं कि भाई टैक्स वैक्स भरे, वो बच्चों का खर्चा, गवर्नमेंट माँ की कहते हैं बच्चे, हम बच्चे का खर्चा माफ देंगे। अबे 1-2 बच्चों का खर्चा देखेंगे, 50-50 बच्चों का थोड़ी ना। तो तुम टैक्स दे रहे हो 10 रुपए हैं और तुम खर्चा कर रहे हो साला 1000 रुपए का। गवर्नमेंट चूती है फिर वो, वहाँ पॉलिसी है 1-2 बच्चे, ये नहीं पहन 2-2 दर्जन बच्चे, 3-3 दर्जन बच्चे। तो भाई 1-2 बच्चे की जिम्मेदारी ले सकते हैं गवर्नमेंट, 1000 बच्चों की नहीं। साले एक हफ्ते में तुमने 50,000 बच्चे पैदा कर लिए, तुम्हारा टारगेट है बच्चे पैदा करो, दैट्स इट। भेजो फिर साले यहाँ वहाँ जाके फटेंगे, पर तुम अपने आप को उनसे कंपेयर तो करो ही मत, समझ गए? तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा एक टारगेट है, एक हफ्ते में 1 लाख बच्चे पैदा कर दो, थोड़े से बड़े होंगे जिहाद करवाएंगे उनसे। जाओ साला, कोई कश्मीर में फट रहा है, कोई अफगानिस्तान में फटेगा, कोई इंडिया में फटेगा, कोई नेपाल में जाके फट रहा है, कोई यूके में फट रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में फट रहा है। तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारी स्टडीज ऑल आर सेम, कुछ चेंजेस नहीं है उसमें। तुम्हारा साला पढ़े लिखे से लेके गवार तक सबकी एक ही आइडियोलॉजी है, जाओ फटो। ब्लडी जिहादीज हो तुम लोग, ऐसे जिहादी हो फटने वाले यहाँ वहाँ कि अगर तुम्हारी आइडियोलॉजी से कोई मैच नहीं करता, तुम्हारे खिलाफ जाता है, तुम उसको गलत बोलोगे। अगर तुम्हारे हिसाब से सही है, हाँ बंदा फटना चाहिए, तो तुम्हारे हिसाब से सही है, और किसी ने बोलते हैं कि नहीं बेटा गलत बात है, ना ये तो गलत नहीं है, ये तो ऐसे है, तो तुम्हारे हिसाब से वाला बता रहा हूँ। कश्मीर में इतना जुल्म है, वो इंसान नहीं है। तुम लोगों की औकात एक चिल्लू भर पानी की भी नहीं है। यहाँ पे कोई रोड पे पड़ा होता है ना, तो अब लोग उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है, साला रोड पे पड़ा तो पहले उसका पर्स गायब करो, फिर उसकी किडनी फेफड़े सब गायब कर दो। तुम साले टूटी हुई चप्पल नहीं छोड़ते, झाइलो, और इंसानियत की बात करते हो। चलो बैक टू द वीडियो, देखते हैं आगे। 70 से 75 साल हो गए, डर डर के अब क्या निकालना है? तो क्या करें फिर, क्या करें? कुछ भी ना करे, पर यही करे, हक के लिए निकले, अपने हक के लिए निकले, लड़े अपने हक। प्रोटेस्ट करना मेरा भी राइट है, इनका भी राइट। आप अक्सर इदारों को, सिविल इदारों को या किसी चीज को नुकसान दें, लेकिन अपने हक के लिए निकले, अपने हक के लिए। बिल्कुल ठीक है। जो कैंट वाले एरिया में लोग जो दाखिल भी हुए हैं, बेसिकली पूरा पाकिस्तान हमारा है ना, आप ये कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं गेट लगा के यहाँ से लोग उधर एहतजाज नहीं कर सकते? एहतजाज करें, तोड़े ना। पहले हमारी इकानमी कर रहे हैं मेरी बात को। एक कैंट के एरिया में 150 बंदा चला जाए, मिलिट्री के एरिया में, आपको समझ आती मिलिट्री के एरिया में 150 बंदा नुकसान करके आ जाए, या फिर हमारी मिलिट्री कमजोर है? हालांकि हमारी मिलिट्री को दुनिया मानती है। भाई इनकी मिलिट्री को दुनिया मानती है, एक नंबर की नाकारा नपुंसक बहुत अमीर फौज है। हैं टीटी वालों को देखते इनकी गांड फट जाती है, हैं इंडिया को देखते इनकी पतलून उतर जाती है, अफगानिस्तान को देखते इनके पीली हो जाती है। दुनिया मानती है इस चीज़ को भाई। यार इनको बोलते हुए शर्म नहीं आती सीरियसली यार। सोचने वाली पॉइंट, सोचने वाली मुद्दा पता क्या है मेरे भाई, मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। देखें हमारा मकसद यूनिटी था, टॉपिक ये था, हम आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, मेन मुद्दा पता क्या है, हम आपस में लड़ी जा रहे हैं। आपने बोला ना इंडिया का कंपैरिजन ये नहीं करना, मेरा मेन मुद्दा ये है कि हमारे पास इकोनॉमी नहीं और हम अपने घरों को तोड़े। मेन टॉपिक ये है जो है ना, 600 अरब डॉलर उसके बाद रिजर्व्स पड़े हैं, हमारे पास 400 अरब है, 4 अरब है, और वो भी सिर्फ किसी का मांगा हुआ, वो चाइना के ना और सऊदीया का। अब हालात देख लें आप खुद ही। हो गया। और वैसे हम कहते हैं कि जो बुनियाद है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक। ये इस मुल्क को कुछ नहीं होने लगा, सिर्फ हमारी सियासतदान अच्छे हम कुछ भी ना, ये देखें ये कंसेप्ट है लेकिन ना, जो हो रहे हैं ना अंदर खाते, आप देख लें गरीबों के हाल। अच्छा ये कह रहा है कि हमारी बुनियाद इस्लाम पे रखी गई है। भाई इस्लाम पे रखने वाली बुनियाद को 71 में टूटा, भीख मांगने पे तुम उतारू हो। सारे चोर तुम्हारे यहाँ पे भरे पड़े हैं, सारे फट्टू तुम्हारे यहाँ पे भरे पड़े हैं, बस खाली उनके अंदर एक जज्बा है, जहाँ मर्जी भोसड़ी की हक देते हैं। जहाँ मर्जी हक देते हो। सारे चोर तुम्हारे यहाँ पे, फरे भी तुम्हारे यहाँ पे, झूठे तुम्हारे यहाँ पे, घरे के टट्टे तुम खा जाते हो, हैं अपनी बेटियां तुम बेच देते हो, मुर्दों के रेप तुम करते हो, बकरियां तुम नहीं छोड़ते, 10 साल के 12 साल के बच्चे तुम नहीं छोड़ते, अपनी माँ बहन बेटियों को नहीं छोड़ते। है जवाब? नहीं है ना? अगर हो तो दे दियो। पेट्रोल का क्या हो गया? पाकिस्तान का मतलब एक मिनट, मुझे मौका दे, मुझे मौका दे। वो जब सच्ची बात करता है तो उसके खिलाफ हो गए सारे, और उसने कहा था बात देखे ना, कलमा लिखे आपकी असेंबली के आगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर 90% चोर बैठे। हाँ ये बात करें ना, हम कलमा हर चीज में आगे ले आते हैं, मजहब को आगे ले आते हैं। कितनी उंगलियां हैं? 5। ये बराबर है? क्या कर सकते हैं? अब ये मैंने छोटी सी मिसाल दी। मैं आपको बताऊं पार्लियामेंट में 90% बराबर ही है। बात अपना खुद चुनते हैं ना, हमारे वोट की ताकत से आगे असेंबलियों में बैठते हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान है। जो अब भी नहीं आप अपने हक के लिए लड़ सकते तो फिर कभी नहीं लड़ सकते। करें कि वोट की ताकत से लोग आने लग पड़े। ठीक हो गया, अच्छा लगा। अरे वोट की ताकत से पहली बात तो बताइए पाकिस्तान में आता कौन है?
सब आते हैं आर्मी की मर्जी से। वो नया नया बना ना आसिफ मुनीर, हाँ वो दमे का मरीज, वो सच में मेरे को लगता है कुपोषण का शिकार है, उसकी मर्जी से आते हैं। तो ये मत बोलो वोट की ताकत से, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी के नाम का चूतिया बनाया जाता है ताकि भीख मांग है। आज भी वहाँ पे मार्शल लॉ ही, तुम बोल के देख लो, तुम्हारे पिछवाड़े तुम्हारी अतड़ियाँ खींच लेंगे। अभी करके देखा था ना तुमने, मिल गया ना अच्छे वाला, कर लिया तुमने एहतजाज, डंडे दे के सबके नट बोल्ट टाइट कर दिए ना, सबके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए ना, पीटीआई छोड़ छोड़ के भगने कैसे। और पाकिस्तान का जब तक बुरा वक्त चलता रहेगा, जब तक ये पूरी की पूरी कौम जमीन दोज ना हो जाए, ये पूरे मर जाए, सड़ जाए, खत्म हो जाए, वहाँ पे खाद बन जाओ सालो। तुम लोग धरती पे कलंक हो, सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा है कि जो धरती पे कलंक है। मैं सीरिया, सूडान, इन सबको इतना नहीं बोलूंगा कि जितना पाकिस्तान कलंक है। और इस एक अकेली कंट्री की वजह से, सारे के सारे बिगड़े पड़े। उनको ये बात लगती है बुरी, और लग जाए मेरे घंटे पे फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है ना। तो बाकी आप सब बताओ मैंने सही कहा या गलत कहा। अगर सही कहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। हाँ भाई, थोड़ा सा मिर्ची का तड़का तो मैं लगाता नहीं, खैर मैं लाल मिर्ची का तड़का लगाता हूँ, वो भी डालडा में, घी भी तो इनके औकात से बाहर है, इसलिए डालडा में लगाता हूँ मैं। आप लोग क्या कहते हो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।